नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एक और न्यू वैकेंसी लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि एक भी वीडियो आपकी मिस ना हो, एक भी इन्फॉर्मेशन आपकी मिस ना हो। और टेलीग्राम मस्ट ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, तो वहाँ पे मैं जल्दी से जल्दी अपडेट डालता हूँ। तो चलिए अपडेट की तरफ चलते हैं, वैकेंसी की तरफ चलते हैं कि कौन सी वैकेंसी निकल के आई है। दोस्तों, ये वैकेंसी निकल के आई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, आर्मी न्यू दिल्ली की तरफ से निकल के आई है दोस्तों। MOD आर्मी न्यू दिल्ली की तरफ से ये वैकेंसी निकल के आई है दोस्तों। ये वैकेंसी निकल के आई है स्टेनो ग्रुप सेकंड की वैकेंसी निकल के आई है दोस्तों। लोअर डिवीज़न क्लर्क की, टैली क्लर्क, कुक की, MTS और असिस्टेंट अकाउंटेंट, MTS वॉचमैन, MTS मैसेंजर, कारपेंटर, रेगुलर लेबरर, ये कुछ वैकेंसी निकल के आई है दोस्तों। इनके बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ, थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूँ आपको। जर्नल की एक पोस्ट है, OBC की एक पोस्ट है और टोटल वैकेंसी है 2। स्टेनो की वैकेंसी निकल के आई है और इनकी जो क्वालिफ़िकेशन है 12th पास होना ज़रूरी है दोस्तों। और स्किल टेस्ट का आपको थोड़ा बहुत नॉर्मल ज्ञान होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। लोअर डिवीज़न क्लर्क की 13 वैकेंसी है दोस्तों। जर्नल की 10 है, SC की 1 है, ST की 1 है, OBC की भी 1 है, ठीक है दोस्तों। और +2 पास मांग रखी है दोस्तों। यूनिवर्सिटी भी आप कॉलेज वगैरह कर रहे हैं तो वो भी आपकी चल जाएगी, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट आपको थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए दोस्तों, टाइपिंग का आपका टेस्ट होगा इसका। टैली क्लर्क में 10 पोस्ट हैं दोस्तों। जर्नल की 8 है, SC की 1 है, OBC की 1 है। और मैट्रिकुलेशन मतलब 10वीं पास है और इसमें 3 ईयर एक्सपीरियंस मांग रखा है दोस्तों शिपिंग वर्क का, ठीक है दोस्तों। शिपिंग वर्क का आपसे एक्सपीरियंस मांग रखा है इस वैकेंसी में। टैली क्लर्क में कुक की 2 वैकेंसी है दोस्तों। SC की 1 है, OBC की 1 है और 10वीं पास मांग रखी है दोस्तों। और कुक का आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए। MTS सफाई वाला 2 पोस्ट है, जर्नल की 1 है और अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 1 है, ठीक है दोस्तों। मैट्रिकुलेशन इसमें मांग रखी है दोस्तों। 1 ईयर एक्सपीरियंस मांग रखा है इसमें दोस्तों। MTS सफाई वाला मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको 1 साल का और 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी 1 है दोस्तों। ये BCom पर है दोस्तों, ठीक है। ये BCom पे है, ये यूनिवर्सिटी वालों के लिए है, कॉलेज वालों के लिए है दोस्तों, ये आपके लिए नहीं है। 10वीं +2 वालों के लिए ये वैकेंसी नहीं है, ठीक है दोस्तों। और MTS वॉचमैन की 3 पोस्ट हैं, जर्नल की 2 हैं, ST की 1 है। और मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए मतलब 10वीं पास होना चाहिए और 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों। MTS मैसेंजर की 1 पोस्ट है, जर्नल की 1 है। जर्नल की ही 1 है इसमें, तो SC ST की कोई भी पोस्ट नहीं है इसमें दोस्तों, ठीक है। और 10वीं पास होना चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। कारपेंटर की 2 पोस्ट हैं, जर्नल की है दोनों, SC ST की कोई भी पोस्ट नहीं है। मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए मतलब 10वीं पास होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए कारपेंटर के बारे में, ठीक है। और रेगुलर लेबरर की 5 पोस्ट है, जर्नल की 3 है, SC की 1 है, OBC की 1 है। और 10वीं पास मांग रखी है दोस्तों और इसमें भी एक्सपीरियंस मांग रखा है दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है तो आप वैसे भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक पोस्ट में आपको दिक्कत हो सकती है जिसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है ना, ये इस पोस्ट में जो 3 साल का टैली क्लर्क वाली पोस्ट में आपको दिक्कत हो सकती है और किसी भी पोस्ट में आपको दिक्कत नहीं होगी। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टैली क्लर्क वाली इसमें
वैकेंसी में दोस्तों, ठीक है। एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन की बात करूं तो SC ST के 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC को 3 का, और PWD 10 साल का, और PWD OBC वालों को 13 साल का, और एक्स सर्विसमैन 3 ईयर का, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। प्लेस ऑफ पोजीशन, आपकी जो पोजीशन है वो मतलब कहाँ पे आपकी ड्यूटी वगैरह लगेगी। पोस्ट आर लोकेटेड मुंबई में आपकी पोस्ट होगी सफाई वाला की, मुंबई एंड जामनगर। एंड पोस्ट ऑफ मैसेंजर एट पुणे में मैसेंजर की पोस्ट होगी। और हाउएवर ऑल पोस्ट, जो बाकी बची हुई पोस्ट, वो आपकी इंडिया में कहीं भी पोस्ट हो सकती है, ठीक है दोस्तों, कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है आपकी। और आगे चलते हैं। आगे है स्क्रीनिंग ऑफ द एप्लीकेशन। क्या आगे है दोस्तों, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू द एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। फोटोकॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड आप करके इनको इस फॉर्म के साथ फिल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मैट्रिकुलेशन 10 पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटो, 2 सेल्फ एड्रेस एनवलप, 5 पोस्टल स्टैंप लगेंगे, 2 लगेंगे दोस्तों। NOC फॉर्म प्रेजेंट एम्प्लॉयर, फोटोकॉपी ऑफ डिस्चार्ज बुक, ठीक है दोस्तों। और कैंडिडेट मस्ट कैरी ऑन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है सर सभी को अपने साथ लेकर जाने पड़ेंगे। अपीयरिंग ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर वेरिफिकेशन, जब आपकी वेरिफिकेशन होगी या एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट वाइल अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, जब आपका एग्ज़ाम होगा तो वेरिफिकेशन के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ेंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी साथ में लेके जाने पड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। स्कीम एग्जामिनेशन, ए रिटन टेस्ट विल बी 10th पेपर विल बी स्किल आंसर, ये कुछ नहीं है दोस्तों। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, लास्ट डेट 30 दिन, ठीक है दोस्तों। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ये भी कुछ नहीं है दोस्तों। प्लेस ऑफ रिटन टेस्ट एंड प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट, द रिटन टेस्ट एंड प्रैक्टिकल टेस्ट विल बी हेल्ड, आपका मुंबई में होगा दोस्तों ये टेस्ट, ठीक है दोस्तों। और इसमें लिखा हुआ है कैंडिडेट हैव टू मेक ऑन अरेंजमेंट फॉर बोर्डिंग लोडिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्टे, आप जहां रहना चाहते हैं उसका आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा 2 से 3 डे फॉर कंप्लीटिंग ऑफ द रिक्वायरमेंट प्रोसेस, इसमें 2 या 3 दिन भी लग सकते हैं रिक्वायरमेंट प्रोसेस में, ठीक है दोस्तों। कॉल लेटर फॉर एग्जामिनेशन, शॉर्टलाइज कैंडिडेट के हिसाब से आपको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इसमें कोई जानकारी नहीं है दोस्तों, ये कुछ जानकारी थी मैंने आपको बता दी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आगे भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।